हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है और इसका फर्स्ट सम है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3। अनी और बीजू दो दोस्त हैं, उनकी एज का डिफरेंस हमें दिया है 3 years। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर हैं धर्म, उनकी एज जो है वो अनी की एज का ट्वाइस है, 2 टाइम है, डबल है मीन्स। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है वो उसकी एज ट्वाइस है उसकी सिस्टर कैथी से। तो बीजू की एज कैथी की डबल है और धर्म की एज अनी की डबल है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। और जो कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस है वो 30 years है। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। आपने अनी और बीजू की एक्सरसाइज की एजेस फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम यही चीज लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी। तो अनी की एज को मैं मान लेता हूं x years, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू, बीजू की एज को मैं लेट कर लेता हूं y years। तो अब हम निकालते हैं एज ऑफ धर्म जो कि अनी के फादर हैं। तो धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी से डबल एज है उनकी, ट्वाइस कर दो, 2 टाइम कर दो, तो हमारे पास जो धर्म है उसकी एज आ जाती है 2x। सेकंड कंडीशन में है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। बीजू की एज कैथी से डबल है, तो कैथी की एज बीजू की क्या होगी, हाफ होगी, आधी होगी। तो यहाँ से एज ऑफ कैथी जो हमारी होगी वो आपकी बीजू की एज का हाफ करना है आपने, क्योंकि बीजू डबल है कैथी की एज का, तो उसकी एज उससे हाफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा y बाय 2 years। तो इस तरीके से हमने अनी और बीजू की एज को लेट कर लिया है। अनी की डबल कर दी तो बीजू की एज आ गई, धर्म की एज आ गई, और बीजू की एज का हाफ कर दिया तो कैथी की एज आ गई। तो कैथी की एज का डबल करोगे y आ जाएगा जो कि बीजू की एज होगी। अब हम कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास पहले इसमें जो दिया है अनी और बीजू की एज का डिफर दिया है, पर इस एक पर्टिकुलर सम में हमारे पास एक समस्या है। वो समस्या ये है कि इस पूरे स्टेटमेंट में ये कहीं क्लियर नहीं होता कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस हम जब भी लेते हैं तो बड़े की एज में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर किसकी एज ज़्यादा है, x ज़्यादा है कि y ज़्यादा है, यहाँ पर कहीं पर भी क्लियर नहीं होता इस पूरी स्टेटमेंट को। तो इस पर्टिकुलर सम में हम जब x माइनस वाई लेंगे तो मैं दोनों केस लेकर चलूँगा। अगर अनी बड़ा है बीजू छोटा है तो x माइनस वाई का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा। लेकिन अगर किसी कारण से बीजू की एज ज़्यादा है अनी की कम है तो x माइनस 1 आपका माइनस का 3 बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। दोनों के दोनों केसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंडली कहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। तो इस चीज़ का डबल और इसका हाफ है, तो जाहिर सी बात है इसमें तो क्लियर ही है कि ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी बनती है 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30 years। तो ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन बन जाती हैं। तो हम यहाँ पर 2 केस हैं, दोनों केसों को अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले मैं केस 1 लेता हूँ कि अगर हमारा x माइनस वाई प्लस का 3 है तो इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन मेरे पास 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 30 है। इसको आप थोड़ा सा बाय का जो 2 है इसको हटा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। 2 2 जब 4x माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई जिनको आपने सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो y के कोफिशिएंट हैं दोनों में इक्वल हैं, -1 -1, साइन दोनों के सेम हैं, तो आपको ये दोनों सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब मैं 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो 2 के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का।
तो प्लस माइनस वाई और ये प्लस का वाई बन जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएंगे आपके। x माइनस 4x तो मेरे पास बचेगा माइनस का 3x लेफ्ट साइड में और 3 माइनस 60 तो माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के 57 आपके पास बच जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 57/3 जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा 19 पर 3 1 जा 3 2 27 बनेंगे 3 9 जा 27। ये वैल्यू आप पुट कर दें 1 या 2 किसी में भी, पुट इन 1 वी गेट। तो मैंने इसको 1 में पुट करना है, मेरी 1 है ये, x की वैल्यू है 19 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 इधर प्लस का था 19 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 16 आपके पास बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई मेरा आ गया 16। तो इस तरीके से x की वैल्यू 19 आती है, y की वैल्यू 16 आती है। तो ये मेरे पास देयरफॉर एज ऑफ अनी की एज मेरे पास आ गई 19 ईयर्स और बीजू की एज को मैंने y लिया था तो एज ऑफ बीजू की एज आई है मेरे पास y की वैल्यू यानी कि 16 ईयर्स। आप अपनी कंडीशन चेक कर सकते हैं, इन दोनों की एज का डिफरेंस मेरे पास 3 आता है। अगर हम यहाँ से धर्म की एज निकालें 19 2 जा 38 और कैथी की एज इसका हाफ लेंगे 8 आएगी 16/2 करके और इनका डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 30 ईयर्स आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो एक केस तो आपका ये मानता है कि अगर एनी बड़ा है और बीजू छोटा है तो आपकी इनकी एज होगी 19 और 60 ईयर्स। इसमें हम केस 2 को भी चेक करके देखते हैं। केस 2 में आपने क्या लेना है, x माइनस वाई को -3 लेना है, +3 हम ले चुके हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है बीजू की एज ज़्यादा हो, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वेशन 1 को x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 1 और 2 में पहले ले चुका हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ मैं और सेकंड इक्वेशन जो थी वो दोबारा से मेरे पास आ जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। सॉरी ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, आप यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन लिख चुके हो, इसको दोबारा ही सेकंड ले लेते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 और x माइनस वाई प्लस का 3 यहाँ पे लिया था, अब की बार मैं माइनस का 3 लेकर चल रहा हूँ। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, वही तरीका है, माइनस कर लीजिए बाय 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करता हूँ, वी गेट मेरे पास आएगा 2 के साइन बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4x तो मेरे पास माइनस के 3x आएंगे। यहाँ पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस के इकट्ठे होकर 63 बन जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आएगी 63 बाय में 3 यानी कि 21 आ गया। अब ये वैल्यू आप 3 में पुट कर लो, पुट इन 3 वी गेट x की जगह आपने 21 पुट किया, 21 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और ये प्लस का 21 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 24। अब x को मैंने माना था अनी की एज, y को बीजू की एज, तो अगर ये केस बनता है तो एज ऑफ अनी मेरे पास आएगी 21 ईयर्स और एज ऑफ बीजू जो होगी वो आपकी हो जाएगी 24 ईयर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर है, लेकिन अब की बार बीजू बड़ा है, अनी छोटा है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अनी के फादर धर्म की एज, अगर अनी की 21 ईयर है तो उसके फादर की एज होगी 42, डबल कर दिया इसका, और बीजू की एज 24 ईयर्स है तो इसका हाफ जो होगा वो कैथी की एज होगी, तो 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। और इन दोनों की एज का डिफरेंस देखता हूँ मैं, जो कि 30 ईयर आता है हमारी कंडीशन के अनुसार। तो दोनों की एज का डिफरेंस 3, उसके फादर धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30। तो इस तरीके से ये 2 केस आपके पास बन सकते हैं। अनी और बीजू की एज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सम में हमारे पास
ये चीज़ क्लियर नहीं है कि बड़ा कौन है, तो हम दोनों केस लेंगे और दोनों ही वैल्यू निकाल कर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बी देन ट्वाइस एज रिच एज यू। तो पहला दोस्त कहता है दूसरे को कि अगर मुझे तू 100 रुपीज़ दे तो मैं तेरे से ट्वाइस रिच, यानी कि मेरे पास जो पैसे हैं वो तेरे से 2 गुने हो जाएंगे। द अदर रिप्लाई, दूसरा जवाब देता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तू मुझे सिर्फ 10 दे, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मेरे पास जो पैसे हैं वो तेरे से 6 टाइम हो जाएंगे, 6 गुना हो जाएंगे। टेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, तो उनके पास कितनी पूंजी है, कितने पैसे हैं, हमें बताना है। तो यही चीज़ हम लेट करेंगे इसमें, लेट अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके अमाउंट को मैंने लेट कर लिया रुपीज x, अमाउंट विद सेकंड फ्रेंड जो हमारा दूसरा दोस्त है उसके अमाउंट को मैंने लेट कर लिया y रुपीज़। तो फर्स्ट के पास x रुपीज़ हैं, सेकंड के पास y रुपीज़ हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले वाले ने कहा कि अगर तू मुझे 100 दे, तो अगर ये इसको 100 रुपीज़ देता है तो पहले वाले के पास जो अमाउंट है उसमें 100 ऐड हो जाएंगे और दूसरे वाले के पास जो अमाउंट है उसमें से 100 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों में आपने ध्यान रखना है, ये दे रहा है ये ले रहा है, तो इसके अंदर जुड़ेंगे पैसे, इसके बढ़ेंगे, इसके कम भी होंगे साथ के साथ। अब ये जो अमाउंट है सेकंड वाले की जो बची हुई अमाउंट है उससे डबल हो गई है, तो मैं इसको डबल करके इसके इक्वल कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लें, x + 100 ब्रैकेट खोलेंगे 2y - 200, y को इधर ले आया मैं, x - 2y, 100 को इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, -200 ऑलरेडी थे यहाँ पे, माइनस का 100 मेरे पास आ गया, तो ये बन गया आपके पास x - 2y = -300 हो जाएंगे। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में दूसरे ने क्या जवाब दिया, इफ़ यू गिव मी 10, अगर ये फर्स्ट वाला सेकंड को 10 रुपीज़ देता है तो आपके पास सेकंड वाले में ऐड हो जाएंगे y + 10 और फर्स्ट वाले में से माइनस हो जाएंगे, तो x रुपीज़ में से 10 रुपीज़ उसने सेकंड फ्रेंड को दे दिए हैं। तो अब जो ये अमाउंट है सेकंड फ्रेंड की जो अमाउंट है ये फर्स्ट वाले से 6 टाइम हो जाएगी, तो फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगी मेरे पास। अब इनको थोड़ा सिंपल करते हैं, y + 10 = 6x - 60 हो जाएगा, x को इस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो -6x + y, 10 को मैं इस साइड ले आता हूँ, -60 - 10, तो -6x + y = -70, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाती है इस तरीके से। अब बस आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन में को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल हो जाएगा, या फिर फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके आप x के कोऑर्डिनेट को भी इक्वल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी कोऑर्डिनेट को इक्वल करके कैंसिल कर सकते हो अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो। अदरवाइज आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर सेकंड को 2 से, तो मैं सेकंड को कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 वी गेट, तो सेकंड को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, -12x + 2y = -140, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो 2 से मैंने 3 बनाई है, मैं फर्स्ट और थर्ड को देखता हूँ, फर्स्ट में माइनस के 2y हैं, थर्ड में प्लस के 2y हैं, तो आपको फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा। लिखेंगे बाय 1 + 3 वी गेट, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। -2y + 2y से कैंसिल हो जाएंगे आपके, प्लस का x है, माइनस के 12 हैं, तो मेरे पास माइनस के 11x बचेंगे यहाँ पे, और इधर -300 और इधर माइनस के 140 है, तो दोनों ही माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 440 बन जाएंगे यहाँ पे, -440, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकालने के लिए 11 को दूसरी साइड ले जाएं,
तो मल्टीप्लाई से जाएगा आपका डिवाइड में 11 4 जा 44 होते हैं, 11 0 जा 0, तो x की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई। इस वैल्यू को आप 1 या 2 में पुट कर दें, तो मैं इसको पुट करता हूँ 1 में, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये 40 प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 340 बाई 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी इधर जाएगा 14, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, तो y की वैल्यू 170 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई। तो हमारे पास ये इनकी अमाउंट आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड। तो पहले वाला जो दोस्त है उसके पास कितने रुपीज़ थे, रुपीज़ 14, और अमाउंट विद सेकंड फ्रेंड जो आपका दूसरा फ्रेंड है उसके पास रुपए थे 170। तो अगर ये आपको सेकंड वाला फर्स्ट को 100 देता है तो फर्स्ट पे हो जाएंगे 140, सेकंड पे रह जाएंगे 70, 17 दूजा होते हैं 140, तो एक फर्स्ट वाले के पास सेकंड से डबल हो जाएंगे। सेकंड केस में अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाले को 10 देता है तो इसके पास रह जाएंगे 30, तो इसके पास हो जाएंगे 180, 30 का 6 टाइम बनता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सम को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, then it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो कोई ट्रेन है जो किसी सर्टेन डिस्टेंस को, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करती है, तो ये कहता है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा कर दी जाए, it would have taken 2 hours less than the scheduled time। तो ये ट्रेन है नॉर्मली जितना टाइम लेती थी उससे 2 घंटे कम टाइम लेगी क्योंकि हमने स्पीड को बढ़ा दिया है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। लेकिन अगर हम उसी ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो वह जो ट्रेन है उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है अपने रूटीन के टाइम से। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमने ट्रेन के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर वो करती है उस डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर सम में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, जबकि हमारे बीच में जो कंडीशंस दे रखी हैं वो स्पीड और टाइम को लेकर है। तो यहाँ पर इस सम में हम डिस्टेंस को लेट नहीं करेंगे बल्कि स्पीड और टाइम को लेट करेंगे। स्पीड इनटू टाइम करके हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। देखते हैं इसको। तो आपने लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उसकी जो आमतौर पे जो स्पीड रहती है यूनिफॉर्म स्पीड, उसको मैंने क्या लेट किया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो वो रोज जाती थी। और टाइम लेट कर लेता हूँ, एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में सपोज y आवर्स वो टोटल लेती थी x की स्पीड पर जब वो चलती थी। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम है y आवर्स, तो टाइम तो डिस्टेंस मेरा क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम यानी कि x इनटू y, और ये आपका किलोमीटर्स आ जाएगा जो किलोमीटर्स में है। अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन में क्या है, स्पीड बढ़ाई गई है और टाइम क्या हो गया है, लेस, कम हो गया है 2 घंटे। तो अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ अपनी x + 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम लगेगा y - 2 आवर्स।
तो ये नई स्पीड हो गई, ये नया टाइम हो गया। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हमारा उतना ही है जितना पहले था। जैसे हमने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लग गया। न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, स्पीड इनटू टाइम वही डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस सेम है हमारा, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं है। तो आपने इसको सिंपल बना लेना है। x से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, xy माइनस 2x प्लस 10 से करेंगे प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। तो xy इधर प्लस का है, इक्वल से इधर भी प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20 को इधर ले आता हूँ। सभी टर्म्स 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा सबको। तो यहाँ माइनस x रह जाएगा, 2 5 जा 10y, सॉरी 5y और 2 10 जा 20। 2 पे डिवाइड करके ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में जो स्पीड है उसको स्लो करना है, अपने 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी और टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपकी अब स्पीड बढ़ेगी, x में से 10 कम कर दिया। मान लो पहले 60 पे दौड़ रही थी तो अब 50 पे दौड़ेगी। तो टाइम क्या लग रहा है मेरा, y की बजाय y प्लस 3, 3 घंटे ज़्यादा हो गई। y में 3 आवर्स ऐड कर दीजिए। नई स्पीड नया टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी उतना ही रहेगा मेरे पास। तो आपने इसी तरीके से जैसे इसको सोल्व किया ऐसे इसको सोल्व कर ले। x से मल्टीप्लाई करें, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 10 3 जा 30 इक्वल टू xy से xy वाली टर्म कैंसिल होगी। 30 को इधर ले आता हूँ, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गई हैं मेरे पास। या तो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3x बना लूँ, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 10y भी बना सकता हूँ, हमारी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 को बाय 3 से वी गेट। तो जैसे ही मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आ जाएगी माइनस 3x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। तो अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन में 3y है, थर्ड इक्वेशन में भी 3y है। तो दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो आपने इनको ऐड करना है। लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 वी गेट। तो मेरी थर्ड थी, सेकेंड इक्वेशन होगी 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, जबकि थर्ड है माइनस 3x प्लस 15y इज इक्वल टू 30। इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। 3x प्लस के है, इधर माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 10 प्लस के 15, तो 5y बचेंगे आपके, प्लस के ज़्यादा थे, ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास 60/5, इसको कैंसिल कर देंगे, 12 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपने 1 में या 2 में पुट कर लेनी है। तो इसको लिखेंगे आप पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमारी 1 है माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, माइनस एक्स प्लस 5y, y की वैल्यू 12 रख देनी है, इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 60 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। तो एक्स 50 आ गया। ये आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन थी, 50 किलोमीटर पर आवर की नॉर्मल स्पीड से वो चलती है, और टोटल टाइम उसको लगता है 12 आवर्स। लेकिन हमने इस सम में डिस्टेंस बताना है, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे। लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the train is equal to xy। 50 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 600 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है ट्रेन के द्वारा कवर किया जाता है वो 600 किलोमीटर है, जो 50 की स्पीड पे वो कवर करती है 12 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। किसी क्लास के स्टूडेंट्स को लाइनों में खड़ा किया गया। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी अ रो लेस। अगर हम जितने स्टूडेंट्स एक लाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं
हर लाइन के अंदर हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें तो एक लाइन कम हो जाती है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर देते हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 लाइनें और बन जाती है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये फाइंड आउट करना है हमें। तो पिछले ही सम की तरह यहाँ पर भी पूछा गया है हमारे से टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जबकि जो कंडीशन दी गई है वो नंबर ऑफ रोज, जितनी लाइनें लगी हुई हैं उनकी, और एक रो में कितने स्टूडेंट हैं उनके बीच में हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पर भी आपने इसी चीज़ को लेट करना है, लेट नंबर ऑफ रोज, हमने कितनी लाइनें लगाई हैं, सपोज x लाइनें हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर लाइन में कितने स्टूडेंट खड़े हैं, y स्टूडेंट खड़े हैं मान लिया। तो x लाइनें हैं और हर लाइन के अंदर y स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे फिर, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स, मान लिया एक लाइन में 10 बच्चे हैं और 4 लाइनें बनी हुई है 10-10 बच्चों की, तो 10 × 4 करेंगे 40 आ जाएगा, 40 स्टूडेंट टोटल है मीन्स। तो यहाँ पर x लाइनें हैं और हर लाइन में y स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में क्या कहता है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर लाइन में आप, हर रो में, लाइन की बजाय आप रो लिखने आ गए, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा देता हूँ मैं, तो मेरे पास देयर वुड बी अ रो लेस, एक लाइन कम बढ़ेंगी फिर, क्योंकि हर लाइन में मैंने बच्चे बढ़ा दिए हैं। तो नंबर ऑफ रोज अब मेरे पास रहेगी x - 1, एक रो कम हो गई, और हर रो में बच्चे कितने हो गए, y + 3। अब मेरे पास नई नंबर ऑफ रोज ये हैं, इतनी लाइनें हैं और हर लाइन में इतने स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ, x y के इक्वल है। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, x से मल्टीप्लाई करो पहले दोनों को, xy + 3x, -1 से करेंगे -y - 3 = xy, प्लस इधर भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, अपोजिट साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3x - y, ये 3 माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो प्लस के 3 इधर आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, हर लाइन में से अगर मैं 3 कम करके नई लाइनें बढ़ाता हूँ, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 लाइनें ज़्यादा बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ रोज अब आपके पास x + 2 हो जाएगा, बढ़ गई लाइनें, क्योंकि आपने क्या किया है, हर रो में से 3-3 बच्चे कम करके नई लाइनें बढ़ा दी हैं। तो ये अब नई नंबर ऑफ रोज होगी, ये हर रो में कितने स्टूडेंट हैं, तो टोटल रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट हैं = xy आ गया। इसको सॉल्व कर ले, x से मल्टीप्लाई करें पहले, x × y xy - 3x + 2y - 6 = xy, xy से xy कैंसिल हो गया आपका, -3x + 2y = 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है 3, यहाँ भी 3 है, ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, बाय 1 + 2 वी गेट, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 3x - 3x से कैंसिल हो जाएंगे, -y प्लस के 2y है, तो प्लस के ज़्यादा है एक, तो एक y बच जाएगा आपके पास, इधर 3 + 6 दोनों ही सब प्लस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, y = 9 आ जाएगा। y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, 1 में पुट कर लेता हूँ, 1 वी गेट, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x - y को रिप्लेस कर देता हूँ मैं 9 से, = 3, तो 3x मेरे पास आ जाएगा, 3 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3x = 12, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 9 है, लेकिन मुझे बताना है टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, तो उसके लिए आप x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स
in the class is equal to 4 into 9 is equal to 36। तो 36 टोटल स्टूडेंट है हमारे उस क्लास के अंदर जिनको हमने लाइन अप किया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल B इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एंगल A एंड B। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन दे रखी हैं। तो यहाँ पर मैं इन दो को इक्वल ले लेता हूँ पहले। मेरे पास एंगल C जो है वो आ जाएगा 3 टाइम ऑफ एंगल B एंड 3 टाइम ऑफ एंगल B को मैं ले लेता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल। तो यहाँ से आप C हमारा B की फॉर्म में आ गया, B का 3 टाइम मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B। ब्रैकेट खोल दिए हमने, B वालों को एक साइड कर लो, 3 टाइम एंगल B माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A मेरे पास आ गया। तो यहाँ 3 टाइम ऑफ एंगल B में से 2 टाइम ऑफ एंगल B माइनस करोगे तो आपका 1 टाइम ऑफ B बच जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A आ गया आपके पास। तो यहाँ पे अगर मैं इस 2 को इधर ले आता हूँ तो ये 1/2 भी बन जाएगा इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A जो है वो B का हाफ है, C जो है वो B का 3 टाइम है। तो मेरे पास C की वैल्यू और A की वैल्यू B की फॉर्म में आ गई। अब हमारे पास इन ट्रायंगल ABC जो कंडीशन है वो गिवन ही है, अंडरस्टूड ही हमें कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। इस कंडीशन को यूज करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये इक्वेशन बन गई है मेरी। तो इस इक्वेशन में आपने 3 वेरिएबल से एक वेरिएबल बनाना है ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो इसके लिए A की वैल्यू C की वैल्यू जो कि B की फॉर्म में हमने निकाली हुई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। A था B/2, तो A को मैं लिखूंगा एंगल B/2, B एज इट इज रहेगा और C को आप लिख सकते हो 3 टाइम ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 बन जाएगा। अब आप इस बाय वाले 2 को हटाएं ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। उसके लिए पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एंगल B। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल B, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम ऑफ एंगल B और 180 को भी 2 से दोनों साइड करेंगे तो ये आपका 182 जा 360 बन जाएगा। अब 1 + 2 + 6 टाइम B है तो ये बन गया आपका 6 और 2 8 और 8 + 1 9 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360। तो एंगल B की वैल्यू मेरे पास आ गई 360/9 मीन्स 9 4 जा 36, 0 एज इट इज 40 डिग्री। तो इस तरीके से मेरे पास एंगल B की वैल्यू आ गई। अब A और C की निकाल सकते हो आप। एंगल A जो था वो हाफ ऑफ एंगल B था और B की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूँ, ऊपर 40 डिग्री है तो आप इसको 2 पे कैंसिल कर सकते हो। तो आपका एंगल A आ गया 20 डिग्री और जो C था वो 3 टाइम था B का। एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल B की वैल्यू 40 डिग्री है, रिप्लेस कर दिया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तीनों एंगल निकाल लेने हैं। आपने यहाँ से दो को इक्वल लेकर किन्हीं 2 एंगल्स को तीसरे की फॉर्म में चेंज करना है। जो आपको सहूलियत के अनुसार लगे वो आप कर सकते हो। आप B को भी यहाँ से निकाल सकते हो, B की वैल्यू 1/3 ऑफ C और B यहाँ से 2A आ जाएगा। तो आप उनको रिप्लेस कर लें जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन आपकी अंडरस्टूड है, सम में नहीं दी गई, लेकिन हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और इसी आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड द y एक्सिस। तो y एक्सिस और 2 लाइनें यहाँ से जो मिलके ट्रायंगल बनाएंगे उसके ग्राफ पर हमारे को उसके कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो सबसे पहले मैं दोनों लाइनों का ग्राफ बनाता हूँ। फर्स्ट इज 5x - y = 5। तो यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की निकालना आसान रहेगा तो y को मैं इधर ले आता हूँ, 5 को इधर। तो मेरे पास आ जाएगा 5x - 5 और y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो y = 5x - 5। y इधर लिख लिए, ये वाली टर्म इधर लिख ली। तो अब हम टेबल ले लेते हैं, x की वैल्यू रखेंगे अपनी इच्छा से, y की आती रहेंगी हमारे पास।
तो सबसे पहले अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 5 इंटू 0 करोगे तो 0 बन जाएगी, वाली टर्म 0 माइनस 5, तो y की वैल्यू आपके पास -5 आ जाएगी। 1 रखेंगे, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 करोगे तो 0 बचेगा। x को 2 रख लो, 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 करोगे तो प्लस का 5 आपके पास बच जाएगा। इसी तरीके से हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी हम y की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, y को इधर, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू रखते रहो, y के आते रहेंगे, या फिर इसमें आप y को इस साइड और 3x माइनस 3 को इस साइड भी लिख सकते हो। टेबल बना लो सिंपल, x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, y की आती रहेंगी मेरे पास। तो x को मैंने रखा 0 रख लेते हैं पहले, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन जाएगा, 0 माइनस 3, तो y की वैल्यू -3 आ गई। 1 रखेंगे, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगी। 2 ले लो, 3 2 जा 6, 6 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी जो उसका हमने टेबल बना ली है। अब ये ग्राफ में हमारे काम आएगी। तो मुझे हमारे को चाहिए y की वैल्यू -5 से +5 तक, और x की वैल्यू तो प्लस में ही है सारी। तो ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस। वन 2 3 4 5 तक लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। वन 2 3 4 5 -1 -2, माइनस की वैल्यू है नहीं, जरूरत भी नहीं हमें। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल देखते हैं, 0 माइनस 5, x 0 y माइनस 5, तो ये y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। 1 0 x 1 y 0, ये आपका x एक्सिस पे आएगा। और सेकंड है 2 x 2 y 5, x 2 है y 5, ये इसकी सीध में लगभग यहाँ से आपका बन जाएगा। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इस तरीके से ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। सेकंड पे आ जाओ, x 0 y -3, तो ये जो पॉइंट है ये बनेगा आपका x 0 -3 का x 1 y 0, तो ये हमारा ऑलरेडी पॉइंट हमने दिखाया ही हुआ है। 2 3 x 2 y 3, तो ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी आपके पास, जो कि ग्राफ हो गया सेकंड इक्वेशन का। तो ये तो हमने ग्राफ तैयार कर दिया। अब ये कहता है फाइंड द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ये दो लाइनें और वाई एक्सिस जो मिलकर ट्रायंगल बना रही है। तो यहाँ पर ये दो लाइनें और ये मेरी वाई एक्सिस है भाई। तो इनसे मिलकर अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाला जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये हमारा दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का ट्रायंगल है। इसमें एक कोऑर्डिनेट ये बनता है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट ये है तो इसको आप बी नाम दे सकते हो, एक कोऑर्डिनेट है ये सी दे देते। तो ए बी सी मेरा ट्रायंगल है। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ए जो पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 1 0 बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी आपका ये पॉइंट लिया है -3 y पे है तो 0 -3 बनेगा। और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास बनेंगे 0 -5, ये भी y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को यहीं पे भी दिखा सकते हो, अलग करके भी आप लिख सकते हो। तो ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिसके बीच में वो पूछे उसको ध्यान से आपने मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 5 सम दिए हैं, तो इनके अंदर हमने इक्वेशन सॉल्व करने हैं सिंपली। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी तरीके को, किसी भी मेथड को हम यूज़ करके इनको सॉल्व कर सकते हैं।
फिलहाल मैं इस सम में इनको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी एक एक्स या वाई के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। तो वाई में प्लस माइनस के अलग अलग साइन है, तो वाई वालों को मैं इक्वल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को सेकंड वाले वाई यानी कि पी से, एंड इक्वेशन 2 को हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय जो फर्स्ट में वाई का कोफिशिएंट है यानी कि क्यू से। तो वी गेट मेरे पास क्या आता है देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट को पी से कीजिए तो ये बन जाएगा पी स्क्वेयर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू। यहाँ क्यू से करोगे क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको थर्ड और फोर्थ राइट कर लेता हूँ मैं। अब हमारे वाई के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 वी गेट। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, वाई वाली पी स्क्वेयर एक्स प्लस क्यू स्क्वेयर एक्स बचेगा। इसमें से आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ब्रैकेट यूज करेंगे बाहर आ जाएगा इनटू में एक्स। इनको जब आप ऐड करोगे तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इधर बचेगा पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और ये बाय में भी यही चीज़ जाएगी पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। किसी भी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास ये दोनों ही। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ मैं वी गेट। तो 1 को वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे p इंटू 1 तो p आ जाएगा आपके पास प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो p से आपका p कैंसिल हो जाएगा, क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो y की वैल्यू माइनस क्यू बाय क्यू यानी कि -1 आ जाएगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, ये हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब हम सेकंड सम पे आते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड सम को भी एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप x या y किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। तो मैं यहाँ पर फिलहाल y के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाले के कोफिशिएंट से यानी कि a से और सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय a एंड इक्वेशन 2 बाय b वी गेट। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को a से कीजिए, a इंटू ए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। सेकंड को b से करेंगे, b इंटू बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ए बी वाई, इधर b से दोनों को करेंगे b बन जा b प्लस b इंटू सी बी सी बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब हमने y के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, दोनों के साइन प्लस हैं, सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 वी गेट। तो 4 के साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 माइनस। तो जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। इसमें से भी आपने x कॉमन ले लेना है, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं तो मेरे पास बचेगा ए सी माइनस बी सी। एक्स की वैल्यू निकालनी है ए सी माइनस बी सी और बाय में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आप 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें। तो इसको लिखते हैं हमें पुट इन 1 वी गेट। तो जैसे ही आप इसको 1 में पुट करेंगे मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह इसको रिप्लेस कर दें ए सी माइनस बी सी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ से इस पूरी टर्म को हम उधर ले चलते हैं तो मेरे पास बी वाई की वैल्यू आ जाएगी, सी इधर था माइनस में ए इंटू ए सी माइनस बी सी
बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी के बाय में 1 है तो ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी एज इट इज जाके, तो इसको मल्टीप्लाई करके सी से ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा। यहाँ माइनस ए है, इस ब्रैकेट को भी खोल दें साथ के साथ और इनको माइनस ए से मल्टीप्लाई करते चले, तो माइनस ए स्क्वायर सी आ जाएगा आपके पास। माइनस ए को माइनस बी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए भी बन जाएगा। माइनस ए को माइनस बी सी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी सी, तो ये आपका ए बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ए स्क्वायर सी यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर सी यहाँ दो टर्म है, ए स्क्वायर सी की प्लस की टर्म है, ये माइनस की, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास बी वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो प्लस वाली टर्म्स को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लें। एक चीज़ हम और देखते हैं इसके अंदर, बी इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, सभी में बी कॉमन भी निकालो साथ के साथ ही। तो अगर मैं बी कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से बचेगा ए और सी प्लस ए सी, और यहाँ से बी बाहर निकल गया तो स्क्वायर तो चला गया, माइनस का बी सी आपके पास रह गया है। बाय में बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये b जो है वो भी दूसरी साइड लेके जाना है, मल्टीप्लाई से हो जाएगा y में, जो कि इस b से कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास रह जाएगी a प्लस ए सी माइनस बी सी बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये b था y में जाके इस b के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे सॉल्यूशन बनते हैं। इन थर्ड पार्ट हमारे पास x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन ये है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा इजी भी पड़ेगा, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इजी पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है इक्वेशन 1 को। मेरे पास इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए मैं इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि बाय में ए और बी का एलसीएम इनकी प्रोडक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को जब मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बी एक्स, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए वाई, और 0 से ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 0 ही बन जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ये एज है ही है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है और प्लस है, तो आप वाई के कोएफिशिएंट इक्वल कर ले। तो इसके लिए फर्स्ट को b से करो और सेकंड को a से मल्टीप्लाई कर लो। लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय b एंड 2 बाय a b गेट। हाँ जी, फर्स्ट को b से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहता है। सेकंड को आपने a से करना है, तो a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं फिलहाल एज इट इज रख लेता हूँ। पूरे के ही इंटू में मैंने a कर लिया है अलग अलग करने के बजाय। तो इसके लिए आप ब्रैकेट जरूर यूज़ करेंगे, ताकि पूरी की, क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन 4 बन जाती है। तो इसमें आपने दोनों को ऐड करना है, क्योंकि साइन पहले से ही अलग अलग हैं दोनों के। लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 वी गेट, ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो ही जाएगी। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप प्लस में पहले ए स्क्वायर को भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में कॉम्यूटेटिव होता है प्लस हमारा, ये कैंसिल होगी टर्म। और 0 में ये चीज़ ऐड करोगे तो ये चीज़ एज इट इज ही आ जाएगी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास आ गया। तो इस चीज़ को बाय में लाएंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाती है और आपके पास a बचता है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। अब ये वैल्यू आपने फर्स्ट में रख लेनी है या सेकंड में। फर्स्ट में रख लेता हूँ मैं, x को a रखना है, यहाँ पे a रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं आप पुट इन 1 वी गेट
ए बी बन जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को ए से रिप्लेस कीजिए, ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0 माइनस ए वाई, ए बी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू ए बी बाई ए से ए बी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू बी आ जाएगी। तो हाँ, इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू आपकी बी आ गई है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा हमारे को इसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे x और प्लस ये फैक्टर के रूप में दिए हुए हैं, x और y के टर्म्स अलग अलग करनी है। तो आपने इस पूरे को x से और इस पूरे को ही y से अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास बच जाएगा ये a प्लस बी इंटू एक्स, पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है, फिर पूरे को ही y से कर लीजिए, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये एज इट इज आ गया आपके पास। और अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर देखते हैं तो y के कोफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी इक्वल हैं, a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो आपने इनको जस्ट माइनस करना है क्योंकि साइन सेम है दोनों के, लिखेंगे बाय 1 माइनस 2 वी कैट। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये दोनों भी। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, मेरे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, सेकेंड है a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये चीज़ हमारे पास है। तो ये हमारी स्टेटमेंट को मैंने एज इट इज उतार लिया है। अब क्योंकि हम 1 माइनस 2 करें तो माइनस 2 सेकेंड के साइन चेंज करने, ये प्लस की थी माइनस की होगी, ये इस पूरे का साइन चेंज कर दिया, इधर से मैं इन दोनों के साइन अलग अलग चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ a प्लस बी और a प्लस ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ऊपर से बनेगा हमारा a माइनस बी, यहाँ से बनेगा माइनस a माइनस बी, दोनों में से x को मैंने कॉमन ले लिया है। तो ये जो माइनस था हमारा, ये दोनों के साइन चेंज करेगा। इसी तरीके से माइनस प्लस a माइनस ए स्केयर, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से माइनस 2ab और माइनस बी स्केयर और माइनस बी स्केयर माइनस के 2b स्केयर आपके बन जाएंगे। यहाँ पे आप a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी तो माइनस के 2b यहाँ पे बचेंगे, इनटू में x है, यहाँ से माइनस b दोनों में है और 2 दोनों में है, तो माइनस 2b यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से बचा a, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, b स्क्वायर में से एक b आपका बच जाएगा। अब माइनस 2b जो है आपका माइनस 2b से कैंसिल हो जाएगा, y में माइनस 2b, तो ये माइनस से माइनस 2b से 2b कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई a प्लस b आ गई है। अब x की ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 में, लिखेंगे पुटिंग 1 b कैट, यहाँ पे पुट कीजिए a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है a प्लस बी, ध्यान रखें ब्रैकेट में बंद करें इसको, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आइडेंटिटी बन रही है मेरे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, जो कि होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर है। अब ये आप उधर लेके जाएंगे, यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का है इक्वल से इधर भी प्लस का है, तो ये वाली टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। माइनस बी स्क्वायर, इधर भी माइनस के बी स्क्वायर है, तो ये चीज़ आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab के बचेगा, और यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस 2ab बाय a प्लस बी। तो x मेरा आ गया a प्लस बी और y की वैल्यू है माइनस 2ab बाय a प्लस बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया।
सेवन्थ सम का फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया है। ऐसे तो ये सिंपल इक्वेशन ही है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल में किसी कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ तो मुझे काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये और ये सम, ये और ये नंबर इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं। आपने इन दोनों को ऐड करके देख लेना है बाय 1 + 2। मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट हैं, तो एक्चुअली में ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे मेरे पास। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस के 226x बचेंगे। यहाँ पर भी माइनस के ज़्यादा है, नंबर वही है, तो यहाँ पर भी 226y आ जाएगा। और ये दोनों ही माइनस के, और हम उनको ऐड कर रहे हैं क्योंकि, तो माइनस के रहेंगे, ऐड हो जाएंगे 4, 4, 8, 7 एज इट इज़ 6। ये मेरे पास 3 नंबर आ गए, ये दोनों तो सेम ही हैं। मैं ये देखता हूँ कि ये नंबर इसका मल्टीपल है या नहीं। तो 3 पे देखते हैं आप इसको। 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6। तो ये तीनों के तीनों नंबर 226 पे डिविजिबल हैं। आपने माइनस में, तीनों टर्म माइनस की हैं, तो पूरी इक्वेशन को आप -226 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + y = 3। ये मेरी थर्ड आ जाएगी। एक बार आपने इनको ऐड किया है, एक बार इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें बाय 1 - 2, वी गेट। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड के साइन चेंज होंगे, जाहिर सी बात है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का है, ऑलरेडी ऊपर वाला प्लस का है ये, तो आप दोनों का सम करोगे। 10, 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5। तो 530x प्लस के होंगे। इसका साइन चेंज हुआ, माइनस का हो गया, ऊपर भी माइनस है, ये माइनस के 530 बनेंगे, क्योंकि नंबर तो वही है, आपने ऐड ही कर रहे हैं दोनों के, साइन माइनस आएगा। इक्वल टू, ये माइनस है, इसके साइन चेंज हो गए तो ये प्लस हो गया है, तो इसमें से इसको माइनस करना आपने। 4 - 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0। 10 में से 7 जाएंगे 3, इधर से कैरी लिया था तो 5 रहेगा, प्लस का 530 बच जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर भी सारे के सारे 530 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन को मैं 530 से डिवाइड करता हूँ, तो x, तो यहाँ y आएगा, माइनस का y = 1 रह जाएगा आपके पास। तो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। तो आपने, अगर आपको लग रहा है कि दो बड़ी बड़ी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन उनको सम और माइनस करके कोई सिंपल बनाया जा सकता है, तो इस तरीके से भी हम इनको सिंपल करेंगे। अब जो सॉल्यूशन थर्ड और फोर्थ के होंगे वही सॉल्यूशन 1 और 2 के भी होंगे। तो सिंपली आपने इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आप लिखोगे बाय 3 + 4 वी गेट, तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा आपका, x + x, 2x = 3 + 1 बन जाएगा 4, x की वैल्यू 4/2, तो 2 आ जाएगा। अब ये आप पुट कर देंगे 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, वी गेट x + y, यानी कि 2 + y = 3, y की वैल्यू 3 - 2 यानी कि 1 आ गई। Therefore x = 2, y = 1 is the solution of these two equations. Our last sum is, हमारा फिगर दिया हुआ है जिसमें ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने इसके एंगल फाइंड आउट करने हैं। आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो किसी सर्कल पर लाई करते हैं, और इसकी जो एंगल होती हैं उनमें इक्वालिटी होती है। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो उनका सम 180 होता है, मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो A + C 180, B + D 180, तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल A + एंगल C = 180 डिग्री। तो पहले इन दोनों को यूज़ करके मैं इक्वेशन बना लेता हूँ। एंगल A मेरे पास है 4y + 20, तो एंगल A को रिप्लेस कर दिया 4y + 20 से, प्लस C की वैल्यू है माइनस का 4x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -4x = 180 डिग्री के इक्वल रख दिया यहाँ पे। इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, x की टर्म पहले लिख लेता हूँ मैं,
-4x प्लस 4y 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 20 करेंगे तो 160 मेरे पास आ जाएगा। अब ये चारों के चारों जो कोफिशिएंट हैं इनके 4 पे डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, -x प्लस y इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 0 एज इट इज, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ऑल्सो आपका जो एंगल B है उसका अपोजिट एंगल D बनता है, तो B और D का जो सम है वो भी हमारा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। B और D की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं। B है मेरा 3y माइनस 5 और D है -7x प्लस 5 इक्वल टू 180। तो -5 प्लस 5 से कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए। x वाली टर्म को पहले लिखा मैंने, 7x प्लस y वाली टर्म को बाद में लिख लिया, प्लस का 3y इक्वल टू 180। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपली। आप y को इक्वल कर सकते हो, x को भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। तो y थोड़ा छोटा है तो y से कर लेता हूँ मैं। तो इसके लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, वी गेट -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मेरे पास आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो अब 3 सेकंड और थर्ड में हमारा 3y दोनों प्लस के हैं, तो आपको सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय 2 माइनस 3 वी गेट। तो आपने सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। हाँ जी, प्लस के 3y माइनस के 3y से कैंसिल कर देंगे आप, -7 और ये प्लस बन जाएगा आपका प्लस के 3x। तो 7 ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 4x आपके पास बचेंगे, प्लस 180, ये साइन चेंज होने पे माइनस का बन जाएगा, तो प्लस के 60 आपके पास बचेंगे। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 60 बाय -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 60 को 4 से डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 50। तो x मेरे पास 15 आ गया है। अभी इस वैल्यू को मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1 वी गेट, तो 1 मेरे पास है -x, तो -x की वैल्यू आप -15 रखोगे, प्लस y इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस y इज इक्वल टू 40। y के लिए 15 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा ये जाके, तो 40 में से 15 माइनस करोगे 25 आपके पास बच जाएगा। तो x मेरे पास आता है -50, y आता है 25। ध्यान रखें आपसे एंगल पूछा है उसने, एक्स वाई नहीं पूछा। तो एंगल मेरे पास ए बी सी डी हैं, ना कि एक्स वाई हैं, तो इसलिए मैं एंगल ए निकालता हूँ। देयरफॉर ए की वैल्यू है 4y प्लस 20, 4 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 25 प्लस 20 है, 5 4 जा 100, 100 प्लस 20, तो एंगल ए मेरे पास आ गया 120 डिग्री। इसी तरीके से आप एंगल बी निकाल लें, बी है 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5 करेंगे, 25 3 का होता है 75, माइनस 5 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, नहीं तो 180 माइनस ए करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x है माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 जा 60, या 180 माइनस 120 करते तभी आपके पास वैल्यू 60 डिग्री आ जानी थी। एंगल डी भी उसी तरीके से 180 माइनस 70 कर दो, 110 आएगा, नहीं तो आप x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, -7 इंटू -15, x को रिप्लेस कर दिया, और प्लस 5 है मेरे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 7 जा 105, और प्लस 5 करोगे तो 110 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बी और सी डी हमारे पास एंगल निकालने, आपने एक्स वाई पर नहीं छोड़ना सम को। तो ये हमारी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 बहुत ही आसान सा चैप्टर है हमारे पास, में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम 4 तरीकों से, एल्जेब्रिक मेथड यानी कि ग्राफ के द्वारा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास चैप्टर है।
पेपरों की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सम इसमें से बनते हैं और बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लाइक, कमेंट और शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।